सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सुप्रभात। मैं डॉक्टर इशरत सुल्ताना एक बार फिर से आप सबों के समक्ष अपने इस चैनल संस्कृत ज्ञान कोश को लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरा ये आज का वीडियो संस्कृत विषय को लेकर के जो बच्चे इग्नू से एमए कर रहे हैं और वो फर्स्ट ईयर में है उन बच्चों के असाइनमेंट से के लिए है। तो जो जैसा कि हम जानते हैं कि आपके असाइनमेंट आ चुके हैं, जो जुलाई 2023 और जनवरी 2024 के विद्यार्थी हैं उन लोगों के जो असाइनमेंट हैं MSK 01 के, उनका सॉल्यूशन लेकर के मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। मैं आप लोगों को यहाँ एक और बात बताना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहाँ पर आपको बने बनाए असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन मैं आप विद्यार्थियों को यह सलाह देती हूँ कि आप उन असाइनमेंट्स से अगर आपको पढ़ना है, आइडियाज लेनी है, तो आप उन्हें पढ़ें। बिल्कुल हर जो भी चीज़ें हैं वो सब ज्ञानवर्धक हैं, लेकिन मेरा यह परामर्श है आप लोगों को कि इग्नू जो आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में ई ज्ञान कोश है या फिर हार्ड कॉपीज हैं, तो उनमें दिए गए जो कंटेंट है उनके माध्यम से आप अपने प्रश्नों के उत्तर को देने का प्रयास करें। यह ना केवल आपके लिए आपकी परीक्षा उपयोगी होंगे, अपितु आपके लिए ज्ञानवर्धक भी होंगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इग्नू की पुस्तकों का सहारा लेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, उनके उत्तरों को उन्हीं पुस्तकों से चुन करके हल करने का प्रयास करेंगे, तो आपके असाइनमेंट के प्रश्न के उत्तर तो बहुत अच्छे तरीके से बने ही जाएंगे। साथ ही साथ आपके आने वाली परीक्षा की तैयारी भी आप बखूबी कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को यह सलाह देती हूँ कि आप लोग प्रयास किया करें खुद से अपने असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तरों को लिखने के लिए। ठीक है, तो आज के जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस चीज का मार्गदर्शन करूंगी कि आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको इग्नू द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टडी मटेरियल्स में से कहाँ पर मिलेंगे। आप उन पर जाएंगे, वहां से उन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपने प्रश्नों के उत्तरों को देने का प्रयास करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो बिना समय व्यर्थ किए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के इस वीडियो में MSK 01 जो कि MA फर्स्ट ईयर के छात्रों के असाइनमेंट है और उनका पेपर है, पहला पेपर है, और जिसका जो शीर्षक है संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य है, उनके असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे इग्नू की किताबों में, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रथम प्रश्न है, अधोलिखित की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। इसमें क ख ग तीन प्रश्न दिए गए हैं जिनमें श्लोक दिए गए हैं और उनके ससंदर्भ आपको व्याख्या करनी है, और हर जो प्रश्न है उसके जो अंक हैं वो 20 है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि आप लोगों के समक्ष क ख ग तीन प्रश्न दिए हैं और उनके अंतर्गत भी विकल्प हैं। प्रश्न क में 2 हैं, ख में भी 2 हैं और ग में भी। तो आपको क ख ग तीनों को करना अनिवार्य है, लेकिन उनके दिए गए दोनों प्रश्नों को आप ना करें। उनमें से केवल आपको करना है, आपकी स्वेच्छा पर है कि आप पहले प्रश्न को करते हैं या दूसरे प्रश्न को करते हैं। प्रश्न क में जैसे कि प्रथम प्रश्न में काव्य का प्रयोजन है, उसके बाद लक्षण है, तो पहले आप प्रयोजन करना चाहेंगे कि लक्षण करना चाहेंगे, ये आपकी स्वेच्छा पर होंगे। तो क ख ग तीनों ही अनिवार्य है, लेकिन क ख ग के सब प्रश्न को करना की अनिवार्यता नहीं है। क में दिए गए दो प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न, ख के दिए गए दो प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न और ग में दिए गए प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न के उत्तर ही आपको करने हैं। तो देखिए क जो है उनमें जो दिए गए दो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे इग्नू ई कंटेंट में, पहले मैं वो आपको बताती हूँ। तो प्रश्न क जो है उसका प्रश्न एक या जो क है उसमें दो प्रश्न है, जिसमें कि पहला जो है उसके उत्तर जो है आपको खंड 2 साहित्य शास्त्र साहित्य दर्पण भाग 1 में इकाई 6 6.2.1 काव्य प्रयोजन में मिलेंगे। ये MSK 01 की पुस्तक में आपको मिलेंगे, या फिर ई ज्ञान कोश जो ई कंटेंट है उसमें मिलेंगे। यहाँ ई ज्ञान कोश से आपको इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ई ज्ञान कोश जो है वो आपका
उसके जो ई कंटेंट है, जो ई बुक है, उसके नाम को मैंने यहाँ मेंशन किया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, तो वे ई कंटेंट से भी अपने प्रश्नों के उत्तरों को कर सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म में आपके पास उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ ज्ञान कोश दे रखा है। तो पहला प्रश्न तो वो है। का में जो एक विकल्प से दूसरा प्रश्न है, उसके उत्तर आपको खंड 2 साहित्य शास्त्र के साहित्य दर्पण भाग 1 में मिलेंगे। इकाई संख्या 6 के 6.3.1 में काव्य के लक्षण में मिलेंगे। यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब इस प्रश्न के जो उत्तर है, उसका जो अंक है वो 20 अंक है। अब आपको ये करना है कि जो 20 अंक के प्रश्न के अनुसार ही, अंक के अनुसार ही आपको अपने उत्तर को देने का प्रयास करना है। जैसे प्रयोजन के विषय में आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा, अन्य आचार्यों ने क्या कहा, उसको पूरा आपको मेंशन करना होगा। केवल आचार्य विश्वनाथ के प्रयोजन को आप ना लिखें, अन्य आचार्यों के विषय में भी उन्होंने क्या क्या बताया है उनके विषय में भी लिखना है। चाहे वो प्रयोजन हो, चाहे लक्षण हो, जिन जिन के विषय में उन्होंने उन्होंने बात कही है, उनका खंडन किया, उन सभी चीजों को आपको मेंशन करते चलना है। तब जाके 20 अंक के अनुसार आपके उत्तर होंगे। फिर हम आगे चलते हैं। जो खा है उसमें मेघदूत, जो कि आप लोगों को MSK 01 में पढ़ना है, तो वो आप लोगों को इसके अंतर्गत आपके 2 श्लोक दिए गए हैं खा में। पहला जो है वो मेघदूत खंड 4 में मिलेंगे, इकाई संख्या 17 के पूर्व मेघ में श्लोक संख्या 9 है। और दूसरा खंड 4 मेघदूत इकाई 20 उत्तर मेघ की श्लोक संख्या 35 है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की कि आपकी सहसंदर्भ व्याख्या करनी है प्रश्न संख्या 1 में। तो सहसंदर्भ व्याख्या में आपको यह बताना होगा कि अमुक जो श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक है, वो कहाँ से ली गई है, तो उसके संदर्भ को आपको बताना होगा। ठीक है। उसके बाद ग में है कि आपको मृच्छकटिकम से जो लिया गया है, इसके में प्रथम जो है वो खंड 5 मृच्छकटिकम इकाई संख्या 22 के अंक 1 के श्लोक संख्या 4 की है, और दूसरा खंड 5 मृच्छकटिकम इकाई संख्या 25 के 8वें अंक का श्लोक संख्या 32 है। तो क ख ग तीनों ही अनिवार्य है, लेकिन तीनों में से दो दो दिए हुए, उनमें से केवल एक प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है, और वो भी ससंदर्भ व्याख्या करनी है। आपको अंक के अकॉर्डिंग ही अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद हम आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 2 है, इनमें भी 4 प्रश्न दिए गए हैं, क ख ग घ। ये विकल्प से हैं, इसमें से केवल 2 प्रश्न के उत्तर ही आपको देने हैं। तो इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपकी स्वेच्छा पर है कि आप किसे देंगे। मैंने चारों प्रश्नों के उत्तर आपके दे रखे हैं। अब आपकी इच्छा पर है कि आप कौन से प्रश्न के उत्तर को करने में कंफर्टेबल है। सबसे पहले प्रश्न का देखिए, प्रमुख खंड काव्यों का विस्तार पूर्वक परिचय दें। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मुझसे यह कहते हैं कि मैम हमने असाइनमेंट में काफी लिखा, जो प्रश्न पूछा गया वह लिखा, बाकी मुझे उतने अंक नहीं मिले। तो मैं यहाँ एक बात आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आप MA किस छात्र हैं। आपके जो उत्तर होने चाहिए वो टू द पॉइंट तो होनी चाहिए, लेकिन आपको अंक के आधार पे, अंक के अनुसार अपने प्रश्नों को बड़ा भी करने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो अगर प्रश्न का है प्रमुख खंड काव्यों का विस्तार पूर्वक परिचय दे, तो केवल खंड काव्य जो दिए गए हैं उनका नाम लिख के उनके बारे में आपको नहीं लिखना है। पहले आपको एक भूमिका तैयार करनी है, जो कि एक मास्टर लेवल के बच्चों को आनी चाहिए। आप लोग खंड काव्य क्या है, प्रमुख खंड जो खंड काव्य है वो क्या है, और खंड काव्य से संबंधित सारी चीजों को उसमें बताना। तो जब आपको प्रमुख खंड काव्यों का विस्तार पूर्वक परिचय देना होगा, तो पहले आपको खंड काव्य किसे कहते हैं उसके विषय में लिखना होगा, उसके अभिप्राय को लिखना होगा। उसके बाद आपको खंड काव्य जो है, कितने कौन कौन से खंड काव्य आपकी इस पुस्तक में दिए गए, सभी खंड काव्यों का नाम लिख के उसके बारे में भी आपको परिचय देना होगा। तो देखिए, ये जो है आपको सबसे पहले ये खंड 1 के संस्कृत साहित्य के इतिहास में मिलेंगी, जिसकी इकाई संख्या 2 के खंड काव्य में आप जाएंगे। तो उसका जो परिचय आपको लेना होगा वो 2.2 में खंड काव्य का जो अभिप्राय है वहां से लिखना होगा। थोड़ा उसका भूमिका तैयार करने के बाद आप लोग को 2.5 प्रमुख खंड काव्य कौन कौन से हैं उनके नाम लिखने होंगे, जो कि आपको 2.5.1 ऋतु संहार से लेकर 2.5.7 गीत गोविंद तक मिलेंगे। और हर खंड काव्य के विषय में जो जो चीजें दी गई हैं
उन सबों को आपको लिखना होगा, उनका थोड़ा परिचय देना होगा, तब आपका एक प्रॉपर आंसर बन के तैयार होगा। प्रश्न संख्या ख देखिए, साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य का लक्षण विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने जो काव्य का लक्षण दिया है, तो आपको उसको तो मेंशन करना ही है। उसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण को जो बताया है, उनका खंडन किया है, उसके विषय में भी आपको बताना है। तब जाके आपके आंसर प्रॉपर होंगे, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है आपको खंड 2 साहित्य शास्त्र के साहित्य दर्पण भाग 1 में काव्य का लक्षण में मिलेगा। तो प्रश्न संख्या ग देखिए, काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य के प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। काव्य की परिभाषा को लेकर के अगर आप ढूंढेंगे उत्तर, तो आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको काव्य के लक्षण को ही उनकी परिभाषा के रूप में परिभाषित करनी होगी। तो जब आप काव्य के लक्षण में जाएंगे, तो केवल आचार्य विश्वनाथ ने क्या काव्य के लक्षण दिए हैं, जो काव्य का लक्षण बताते हुए उसके परिभाषित किए हैं, केवल उसको नहीं लिखना है। फिर वही बातें हैं, आपको अन्य आचार्यों के भी इन चीजों को लिखना है। उसके बाद काव्य के प्रकार, जो उन्होंने आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के प्रकार बताए हैं, प्रारंभ में तो उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य। उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बल्कि कुछ बातें चित्र काव्य को, जो कि तीसरा प्रकार है, उसके विषय भी में भी बताया है, उससे आपको लिखना होगा। तो जब आप इसका उत्तर देंगे, तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा आपको काव्य के लक्षण में मिलेंगे, काव्य का लक्षण ही उसकी परिभाषा होगी, जो कि आपको इकाई 6 में मिलेंगी, खंड 2 साहित्य शास्त्र साहित्य दर्पण भाग 1 में। और जब आपको काव्य के प्रकार को देखना होगा, तो वो इकाई संख्या 10 में 10.2.1 से लेके 10.2.3 में मिलेंगे, और आपको उसको विस्तार पूर्वक उसकी विवेचना करनी होगी। उसी प्रकार जो प्रश्न संख्या घ है, प्रमुख ऐतिहासिक काव्यों पर प्रकाश डालिए। तो इससे भी आपको पहले ऐतिहासिक काव्य का उद्भव विकास दिखाना होगा, उसके बाद आपको उनके प्रमुख ऐतिहासिक काव्यों के विषय में लिखना होगा, और उनके बारे में जो दी गई चीजें हैं उनको भी देना होगा। तो ये आपको खंड 1 संस्कृत साहित्य का इतिहास, इकाई 3 3.5 ऐतिहासिक काव्य का उद्भव एवं विकास में आपको उसकी भूमिका तैयार करनी होगी, और 3.6 में आपको प्रमुख ऐतिहासिक काव्य में जाना होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न के उत्तर तैयार होंगे। फिर मैं आप लोगों को एक बार और इसे याद दिलाना चाहूंगी कि इसमें आपके 4 प्रश्न हैं, जिसमें 4 प्रश्नों को नहीं करना है। क ख ग घ में केवल 2 प्रश्न को ही करने हैं, और 2 बिल्कुल अनिवार्य हैं। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं, जिसमें कि आपको पात्रों का चरित्र चित्रण करना है। तो आपको 2 पुस्तकें पढ़नी है इसमें, और मेघदूतम, जो कि महाकवि कालिदास विरचित है, और दूसरा मृच्छकटिकम। तो इन्हीं के पात्रों के विषय में उन्होंने पूछा है, उनका चरित्र चित्रण। तो एक और चीज यहाँ ध्यान देने की बात है, जो आपके असाइनमेंट के प्रश्न है उसमें जो तीसरा का क है, वहां उन्होंने वासव दत्ता लिखा है, लेकिन वहां वासव दत्ता नहीं होगा, वहां वसंत सेना होगी, ठीक है। मैंने जानबूझ के इसको इसलिए यहाँ पे करेक्शन नहीं किया, ताकि आपको मैं यह बता सकूं। तो हाँ, जो वासव दत्ता है वहां वसंत सेना होंगी, ठीक है। अब इसमें से आपको जो इन सबके चरित्र चित्रण आपको मेघदूत और मृच्छकटिकम में मिलेंगे। और ये जो है आपको, जो प्रथम है, जो आपको वसंत सेना का चरित्र चित्रण खंड 5 मृच्छकटिकम इकाई संख्या 21 के 21.4 के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण में प्राप्त होगा, जो कि आपको 21.4.2 में मिलेंगे। उसके बाद मेघदूत में आपको यक्षिणी का चरित्र चित्रण मिलेगा, इकाई संख्या 16 16.4 प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। यक्ष का चरित्र चित्रण आपको खंड 4 मेघदूत तक की इकाई संख्या 16 में 16.4 प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण में आपको 16.4.1 में मिलेंगे, तथा चारुदत्त का चरित्र चित्रण आपको खंड 5 के मृच्छकटिकम की इकाई संख्या 21 के 21.4 के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण के 21.4.1 में मिलेंगे। अब इसमें भी ये 4 दिए हुए, इसमें से केवल आपको 2 ही करने हैं। अब प्रश्न संख्या 4 में जाते हैं, जिसमें कि किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है।
जो कि आपके साहित्य दर्पण से ली गई है। अर्थ प्रकृतियां, धीरोदात्त नायक, पंचसंध्या और भरतवाक्य, इसमें से केवल दो ही पर टिप्पणी लेखन लिखना है, लेकिन मैंने इन चारों के विषय में बता रखा है। तो जो अर्थ प्रकृति है वो आपको साहित्य शास्त्र साहित्य दर्पण भाग 2 की इकाई संख्या 13 में 13.3 में मिलेंगी। दूसरा जो है आपका जो है धीरोदात्त नायक, वो आपको साहित्य शास्त्र के साहित्य दर्पण भाग 1 की इकाई संख्या 9 के 9.2 में 9.2.1 से 9.2.5 तक में मिलेंगे। जो आपका तीसरा है पंचसंधि, वो आपको साहित्य शास्त्र के साहित्य दर्पण में मिलेंगे और वो इकाई 14 के 14.2 में मिलेंगी। तो पंच संधियां जो है वो आपको 14.2.1 में से लेके 14.2.5 तक मिलेंगी। और जो अंतिम है जिसमें कि भरत वाक्य है, वो आपको खंड 3 के साहित्य शास्त्र साहित्य दर्पण भाग 2 की इकाई संख्या 12 के 12.2 नाटक के अंग 12.2.11 भरत वाक्य में मिलेंगे। इसमें भी 4 है जिसमें से केवल आपको 2 करने हैं। तो ये रहे आपके MSK 01 के असाइनमेंट के जितने भी प्रश्न हैं उनके हल। अब आपको इनके माध्यम से अपने प्रश्न पत्र को हल करना है और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग समय व्यर्थ ना करते हुए इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने बता रखे हैं कि आपको इग्नू के द्वारा उपलब्ध गए पाठ्य सामग्रियों में कहाँ मिलेंगे, वहां पर आप जाएं, उनसे लें। और फिर मैं आप लोगों के जो बहुत सारे 4 पत्र आप लोगों को पढ़ने हैं। MSK 01 संस्कृत साहित्य एवं साहित्य शास्त्र, MSK 02 व्याकरण, MSK 03 दर्शन तथा MSK 05 वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो मैं क्रमानुसार उन सबों पर भी आपके सॉल्यूशंस लेकर के उपस्थित होंगी। इसके बाद मैं आपको जो आपका MSK 03 है दर्शन, उसके जो असाइनमेंट के सॉल्यूशन लेकर उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग इन दिए गए सॉल्यूशन के मदद से आप अपने असाइनमेंट को लिखने की तैयारियां करें। और क्योंकि ये बहुत सरल है और परीक्षा उपयोगी भी है और इससे आप के जो ज्ञान में भी काफ़ी इजाफा होगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यह निवेदन करती हूँ कि आप जो है समय से पूर्व अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने का प्रयास करें और आप सभी अपना ख्याल रखें। मैं पुनः अपने आगे के वीडियोस को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।